वर्षा ऋतु का समय था। अमित और विवेक, दो जिगरी दोस्त, एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों को रोमांचक और साहसिक यात्राएं बहुत पसंद थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना पास के घने जंगल में जाकर एक रात बिताई जाए। गांव वालों ने उन्हें चेताया कि जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन दोनों दोस्तों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और अपने बैग पैक कर चल पड़े। जंगल की सीमा पार करते ही दोनों दोस्तों ने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। वे अपने टॉर्च का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगे। जंगल की अजीबोगरीब आवाजें और रहस्यमयी सन्नाटा उन्हें थोड़ा घबराहट महसूस करा रहा था, लेकिन वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्हें एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। उत्सुकता में वे दोनों उस झोपड़ी के अंदर चले गए। झोपड़ी के अंदर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और दीवारों पर अनजानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। झोपड़ी के कोने में एक पुराना संदूक रखा था। विवेक ने हिम्मत करके संदूक को खोला तो अंदर से एक पुरानी मगर चमकदार किताब निकली। अमित ने किताब को खोला और जैसे ही उसने पहली पन्ने को पलटा, अचानक चारों ओर की हवा तेज हो गई और जंगल की आवाजें और भी डरावनी हो गई। किताब के अंदर की भाषा को पढ़ते ही अमित को महसूस हुआ कि ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि इसमें कुछ अजीब शक्ति छुपी हुई है। विवेक ने तुरंत कहा कि हमें इसे बंद करके वापस चलना चाहिए, लेकिन अमित ने उसे अनसुना कर दिया और पढ़ना जारी रखा। जैसे ही अमित ने एक मंत्र पढ़ा, झोपड़ी के अंदर अचानक से कुछ डरावनी परछाइयां प्रकट हो गई। वे परछाइयां धीरे धीरे आकार लेने लगी और अमित और विवेक की ओर बढ़ने लगी। दोनों दोस्त समझ गए कि उन्होंने किसी अज्ञात शक्ति को छेड़ दिया है। डर के मारे दोनों ने तुरंत झोपड़ी से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। परछाइयां अब पूरी तरह से जीवित आत्माओं में बदल चुकी थी। उन्होंने दोनों दोस्तों को घेर लिया और चारों ओर एक भयानक हंसी गूंजने लगी। अमित ने हिम्मत जुटाकर किताब को बंद किया और एक मंत्र को जोर से पढ़ा जो उसने किताब में देखा था। अचानक आत्माएं गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। दोनों दोस्तों ने तुरंत झोपड़ी से बाहर भागने का फैसला किया। बाहर आकर वे सांस में सांस ले पाए। जंगल की भयावहता ने उन्हें यह सिखाया कि कभी-कभी साहसिकता और जिज्ञासा भी खतरनाक हो सकती है। वे दौड़ते हुए गांव की ओर लौटे और प्रण किया कि अब कभी भी किसी अज्ञात और रहस्यमयी जगह पर बिना सोचे समझे नहीं जाएंगे।